हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 10A, जिसमें हम देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। और ये जो हमारा है ये RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन है, जिसमें हम आपका एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 का 2 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस में क्वेश्चन नंबर 6 का 1 और इसका जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है इसका प्रीवियस एक्सरसाइज हमने सारा किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट के थ्रू जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखें, ताकि आपकी जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाए। और उस बेस पे जब आप इस क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ईजी तरीके से समझ में आए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो 10A का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले एक बार फिर से क्वेश्चंस को समझ लीजिए। वैसे तो आप उम्मीद है कि इसके प्रीवियस लेक्चर सारा देखे होंगे, जिसमें हम 6 का 1 भी कर चुके हैं, जिसमें 6 का 1 हम आपको बता चुके हैं। क्या बताए थे एक बार, इसको रिपीट कर देते हैं। BAC DAC के इक्वल था एंगल, और BCA DCA एंगल के इक्वल था, आप प्रीवियस में देखे होंगे। तो जब इक्वल है तो क्या हो जाएगा, AC बाइसेक्ट एंगल A एंड C। तो जब ये एंगल इस एंगल के यानी दोनों एंगल जब आपस में इक्वल हैं तो क्या है कि AC दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, चूंकि इक्वल है तभी तो बाइसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ तक क्लियर था। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि BE इक्वल टू DE प्रूफ करना है। BE इक्वल टू DE प्रूफ करना है। तो BE इक्वल टू DE में डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रूफ। चूंकि गिवन वगैरह तो सब फर्स्ट में लिख चुके हैं, क्वेश्चंस का टाइमिंग ज़्यादा हो जाने के कारण फर्स्ट अब सेकंड थर्ड इस लेक्चर में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा एंगल ले लेंगे, BE इक्वल टू DE। BE कहाँ है, BE इक्वल टू DE, ये वाला आपको दिखाना है, ये ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं ABE इन ट्रायंगल ABE एंड ADE। ABE यहाँ पे और ADE यहाँ पे, ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल ADE। अब आप थोड़ा सा गौर करेंगे इन दोनों ट्रायंगल में AB इक्वल टू AD बोल सकते हैं क्या, AB इक्वल टू AD। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि आप देख लीजिए पहले ही आपका दिया हुआ है AB इक्वल टू AD, ये आपका क्या है, गिवन है। कहाँ है, तो क्वेश्चंस पे आप जाइए, यहाँ देखिए AB इक्वल टू AD गिवन। साथ में हम ये भी बोल सकते हैं क्या कि एंगल ABE इक्वल टू ABE इक्वल टू ADE, एंगल ADE। अब आप बोलेंगे ये क्यों, क्योंकि आपका जब ये साइड इक्वल है इस साइड का, तो इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये भी तो इक्वल होगा। तो एंगल ABE इक्वल टू एंगल ADE। साथ में आप देखिए, साथ में AE इक्वल टू AE बोल सकते हैं क्या, AE इक्वल टू AE। अब ये बोलेंगे क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन है। क्या है, कॉमन है। बात तो समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ कि AB इक्वल टू AD है क्योंकि गिवन है, और एंगल ABE इक्वल टू ADE है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। यानी कि अब आप देखें कि आपके पास ये साइड था, फिर आपने इस एंगल को दिखाया और फिर इस साइड को दिखाया। यानी कि कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है, आपका जो क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है वो कौन सा है, तो साइड एंगल, साइड आ रहा है ना, SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ADE का। जब ये आपका कॉन्ग्रुएंस हो गया, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस कर दिए, तो आराम से लिख सकते हैं क्या, BE इक्वल टू DE। क्यों, रीजन आप दे सकते हैं CPCT। अब ये CPCT क्या होता है, ये भी आपको हम प्रीवियस लेक्चर में पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल कर चुके हैं, उसमें आपको बताया गया है। यदि आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार ये देख लीजिए
कि हम इसमें किए क्या क्या हैं, हम इसमें किए क्या क्या हैं। यानी कि ये एंगल और ये एंगल दिखा है, ये साइड और ये एंगल, यही तीन चीज़ का यूज़ किया है ना, साइड एंगल, ये एंगल साइड और ये साइड। और इसके अलावा जो भी आप एंगल यूज़ करते हैं या फिर जो भी साइड यूज़ करते हैं, इसके अलावा अगर से कोई भी आपको साइड या कोई भी एंगल चाहिए, जो आप प्रूफ कर दिए उसको छोड़ के बाकी कोई भी साइड या कोई भी एंगल आपको चाहिए, तो हम CPCT के थ्रू बोल सकते हैं कि वो क्या है, इक्वल है, उसी ट्रायंगल में सेम ट्रायंगल होना चाहिए। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए कि प्रूफ करना है कि ABC इक्वल टू ADC, ABC ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। तो आप याद कीजिए नंबर 3, आप याद कीजिए हम इसके प्रीवियस में क्या प्रूफ किए थे, प्रीवियस में प्रूफ किए थे कि ABC ऐसे लिख देते, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ADC का, ट्रायंगल ADC का। यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ एबव, ठीक है, प्रूफ एबव, यानी ऊपर वाले क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हम ये चीज़ दिखा चुके हैं कि आपका ट्रायंगल ABC ADC का कॉन्ग्रुएंस है। जब दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंस है तो आप आराम से बोल सकते हैं क्या कि एंगल ABC इक्वल होगा ADC का। अब ये भी क्यों, बाय CPCT प्रूव्ड। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 तो हम प्रीवियस में कर चुके थे, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों को किए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप एक बार इसको नोट डाउन करें या फिर एक बार फिर से समझा देते हैं, ठीक है, जो भी डाउट होगा उसको आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। इन ट्रायंगल ABE एंड ADE में, ABE एंड ADE में, इन दोनों ट्रायंगल में आप ध्यान दीजिए कि AB इक्वल टू AD आपका गिवन है क्वेश्चन में, साथ में एंगल ABE इक्वल टू ADE ये भी बोल दिए। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे रीजन ले सकते हैं कि जब ये साइड और ये साइड दोनों आपस में इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, तो यहाँ पे एंगल आपका इक्वल हो गया। फिर आप देखिए कि AE इक्वल टू AE बोले हैं, क्यों, क्योंकि कॉमन है, AE तो दोनों ट्रायंगल में है ना, चाहे आपका ABE ट्रायंगल लीजिए या ADE ट्रायंगल लीजिए, AE तो दोनों में है, तो यहाँ पे लिख दिए कॉमन है। अब यहाँ पे लिख दिए SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट होगा ADC का। जब ये आप कॉन्ग्रुएंट कर लिए, जब ये ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट कर लिए, कौन ट्रायंगल, ABE एंड ADE कॉन्ग्रुएंट कर लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस भी एंगल और जिस भी साइड से प्रूफ किए उसके अलावा आपको यदि जरूरत है तो उसके अलावा ही हमें जरूरत है BE इक्वल टू DE, BE इक्वल टू DE। अब यहाँ पे तो BE DE नहीं आया है, बस इस ट्रायंगल में है, तो है आप जिस भी एंगल और साइड से प्रूफ किए हैं उसके अलावा जो भी एंगल और ट्रायंगल आपको चाहिए वो है, तो आप क्या लगाइएगा, CPCT। तो बाई CPCT यहाँ पे क्या बोल दिए, BE इक्वल टू DE प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ABC इक्वल टू ADC प्रूफ करना है, ABC इक्वल टू ADC ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम दिखा चुके कि ABC कॉन्ग्रुएंट है ADC का, ABC कॉन्ग्रुएंट है ADC का। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसको भी बाई CPCT ABC इक्वल टू ADC बोल सकते हैं। अब आपका ये प्रूफ हो गया, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।